दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या सच में 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मुश्किल है? अगर आप इस सवाल का जवाब अगर मुझसे एक्सपेक्ट करोगे तो मेरा जवाब होगा नहीं। देखो, नहीं मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना लोगों ने मार्केट में बना के रखा है। ठीक है, जितना हार्ड इसको लोगों को बता के रखा है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक बहुत ही लीनियंट और बहुत ही इजी सब्जेक्ट माना जाता है अगर आप उसको एक सही स्ट्रैटेजी से क्या अगर कंप्लीट किया जाए। देखो, हर साल बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में जो यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशंस होती हैं, टर्म एग्जामिनेशंस होती हैं, उनमें अगर बच्चों के कम मार्क्स आते हैं या फिर बच्चे जो फेल होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये नहीं होता कि उनको बुक कीपिंग अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती या फिर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो सम्स हैं उनके उनको आते ही नहीं है। उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि इसको करना कैसे है, कौन से चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स को अगर करेंगे तो बाकी के जो चैप्टर्स है उससे कनेक्टेड है, तो हमें किस सिंक में चैप्टर्स को कवर करना चाहिए, इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है बच्चों को। और यही जो गलत स्ट्रैटेजी जो वो अपनाते हैं, इनके वजह से ही उनके जो मार्क्स होते हैं या तो वो कम आते हैं या तो उनका जो रिजल्ट होता है वो अनसक्सेसफुल दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त आप सभी को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ, पहले कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर कौन सा चैप्टर अगर हम स्टार्ट करें तो कौन से चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए, जिसके बाद हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, मतलब एक चैप्टर का सिंक क्या होना चाहिए प्रैक्टिस करने का या फिर पढ़ने का। इस चीज के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको कहूंगा अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है जहां पे आपके जितने लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, जो भी लेक्चर की सीरीज होती है, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे होता है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इवन तो अगर आप हमारे मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी जीत बैच भी क्या ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको 1-to-1 सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैं आपकी कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए अब एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस बुक कीपिंग अकाउंटेंसी को हम कैसे का जो डर है वो हम कैसे हटा सकते हैं और कैसे अपनी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे मैं बात करूं, 2 मिनट। ठीक है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि चैप्टर्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर्स की अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो देखो, आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है, ठीक है, और बुक की में अगर मैं बात करूं जो सीक्वेंस दिया उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाओ। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने ये सिंक बनाया हुआ है तो बड़ा वैसी बात है, कुछ सोच समझ के ही बनाया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देखो मैं यहाँ पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स इस चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर को पहला रखने का रीजन क्या है? रीजन ये कि जो आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है आपका एनपीओ, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक पार्टनरशिप जो फर्म है उसका आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो, उसके असेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहे हो। उसी तरीके से जो एनपीओ है ये भी एनपीओ भी एक फाइनल अकाउंट्स ही है। बस यहाँ पे फर्क क्या निकल के आता है? फर्क ये निकल कर आता है कि आपका ये जो फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है, ये आपका किसका, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका ये फाइनल अकाउंट्स निकल के आता है। तो अगर आपने ये जो फाइनल अकाउंट्स है, इस फाइनल अकाउंट्स को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत बढ़िया से कर लिया, तो मैं आपको चीज को ये अश्योरिटी देता हूं कि आपका जो एनपीओ है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। और इसी बात पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज शाम ठीक 7:30 मेरा एक लाइव सेशन होने वाला है। हाँ, जो कल के दिन शेड्यूल था, बट ड्यू टू सम रीजन हमारे और भी लेक्चर शेड्यूल थे तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा। तो आज शाम को मैं ठीक कितने आपके 7:30 को लाइव आने वाला हूं, जहां पे मैं इस फाइनल अकाउंट्स के कंप्लीट आपको क्या करवाना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूं। फिर अगली जो हमारी नाइट सीरीज होगी वहां पे मैं सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ तो आपका क्या करवाने वाला हूं मैं आपका, हाँ, उसकी पीवाईक्यूज क्या करवाऊंगा, जिससे आपके ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपने ये 2 चैप्टर्स कवर कर लिए तो आपकी जो पासिंग है ऐसे ही निकल जाती है। देखो, इस चैप्टर की अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की अगर बात करूं तो इसका जो वेटेज निकल गया था, सम का वेटेज निकल गया था 12 मार्क्स का। ठीक है, और एनपीओ का कितना निकल गया था, 12 मार्क्स का आता है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल अगर मैं बात करूं 24 मार्क्स यहाँ पे हमारे क्या निकल कर आ गए। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो 4 मार्क्स का हमारा क्या निकल के आता है, 4 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ जाते हैं। सॉरी, 4 मार्क्स के यहाँ पे, 4 मार्क्स के यहाँ पे। ठीक है, तो 4-4 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4-4 मार्क्स के दोनों ही सब्जेक्ट चैप्टर में से हमारे क्या निकल गया, तो ऑब्जेक्टिव्स निकल गया। और ऑब्जेक्टिव्स निकल गया तो हमारे कितने हो जाते हैं, हमारे 32 मार्क्स यहीं पे फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रायोरिटी मैं कहूंगा कि अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करो और दूसरा एनपीओ आपको करना चाहिए। समझ में आया? फिर आगे अगर मैं बात करूं
आगे अब अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए? अगला चैप्टर जो होना चाहिए आपका एडमिशन होना चाहिए। देखो मैं सीक्वेंस में ही जा रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, अब इस चीज समझा रहा हूँ कि कैसे रिलेटेड है। ठीक है, एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन के बाद आपका रिटायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद अगर मैं बात करूं आपका जो डेथ है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? डिसोल्यूशन क्या कर सकते हो। अब ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं देखो ऐसा कहने का रीजन क्या है, देखो एडमिशन में आप जो बेसिक्स है वो पूरा पढ़ लेते हो कि गुडविल कैसे बांटा जाता है, ठीक है, नया कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, नए पार्टनर को कैसे लाया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेन रेशियो कैसे निकाला जाता है। अगर ये एडमिशन में अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो मैं आपको कहता हूं रिटायरमेंट में सेक्रीफाइस रेशियो, फिर बाद में उसके जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि एडमिशन में आपका टोटल पूरा जो माइंडसेट है वो माइंडसेट पूरा बन जाता है। ठीक है, माइंडसेट पूरा बन जाता है। अब अगर हमने रिटायरमेंट अच्छे से कर लिया तो मैं बोलूं जो डेथ है वो अपने आप ही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अपने आप क्यों? देखो रिटायरमेंट और डेथ को करने का जो 95% जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। हाँ, कुछ एक आधा चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे निकल के आती है, लेकिन 95% सेम है। तो अगर आपने एडमिशन कर लिया तो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के जो कंसेप्ट है कुछ क्या हो जाते, क्लियर हो जाते। फिर अगर आपने रिटायरमेंट कर लिया फिर उसके बाद डेथ आपका अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर होते जाता है, क्योंकि 95% चीजें सेम होती हैं यहाँ पे। फिर आपको डिसोल्यूशन में जाना है, डिसोल्यूशन में भी बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, तो ये भी आराम से आपका क्या कवर हो जाता है। समझा? फिर आपको क्या करना, फिर आपका जो बीओई वाला पार्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है, फिर उसका कंप्यूटर अकाउंटिंग हो गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब लास्ट वाला जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, उतने में अपना काम हो जाता है। समझ में आ गया? अब ये हो गई जो बच्चा पूरा सिलेबस कवर करना चाह रहा। अब एक चीज और कि अब यहाँ पे करना किस तरह से, करने के तरीका मैंने पहले भी कई बार बताया। देखो बच्चे बहुत सारे ये करते हैं कि डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने लगते हैं, डायरेक्टली हॉट शॉर्ट्स करने लगते हैं। भाई देखो हॉट स्वीट्स के चक्कर में मत पड़ो, सबसे पहले क्या कह रहा हूं वो समझो। सबसे पहली चीज, कभी भी कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, कोई भी चैप्टर अगर पकड़ रहे तो सबसे पहले हमेशा मेरा रहता है कि कंसेप्ट आप कवर करो। ठीक है, कंसेप्ट कवर करना क्यों जरूरी बन जाता है आपके लिए? कंसेप्ट कवर करना आपके लिए इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्टली सम पे जब मारते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी। जैसे अगर आप एनपीओ में जाते हो, सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये आपको पता नहीं है, एंट्रेंस फीस क्या होती है ये आपको पता नहीं होती है, ठीक है, फिर उसके बाद बिल्डिंग फंड क्या होता है ये सारी चीजें पता नहीं होती। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप कंसेप्ट पे सबसे पहले ध्यान दो। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो मैं कह रहा हूं कि सम आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है। सम क्या आपका ऑटोमेटिकली यहां पे कवर होने लगता है और आप अपनी चीजों को आराम से कवर करने लगते हो। समझ में आ गया क्या? ये पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो वो यह होता था, मेरी लाइट चली गई है लेकिन मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। दूसरा आपको क्या करना चाहिए? दूसरा आपको सॉल्व एग्जांपल कवर करना, फिर इलस्ट्रेशन। फिर जब ये सॉल्व एग्जांपल और इलस्ट्रेशन एकदम पक्के हो जाए, एकदम पक्के हो जाए, फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज पे क्या दौड़ना चाहिए। समझा? इतना पार्ट मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने का भी तरीका बहुत सिंपल और सॉर्टेड है। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, 1 से 1.5 घंटे दो टारगेट बनाओ, डेली के 2-2 सम बनाओ, 2-2 3-3 सब का टारगेट रखो और उसको प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें जाएंगी। समझ में आया? फिर उसके बाद आपको एक एक चैप्टर पे शिफ्ट होते जाना है। कल के आज के दिन ठीक 8:30 बजे 7:30 बजे मेरा एक सेशन होने वाला है जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, सारी चीजें आपके फाइनल अकाउंट्स की कवर करवाने वाला हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। फिर अगर उसमें आपने सपोर्ट और प्यार दिखाया तो बड़ों विषय के लिए सॉल्व एग्जांपल भी लेके आऊंगा और पीवाईक्यू की भी ऐसी, और फिर ऐसी आगे वाले चैप्टर्स की भी सीरीज में लेकर आते ही जाऊंगा। ठीक है, अब एक और चीज, हर हफ्ते टारगेट रखो कि आपको सम्स प्रैक्टिस करने रेगुलर बेसिस पे। फिर जो संडे वीकेंड होता है, वीकेंड पे आपको एक पेपर सॉल्विंग करना है। ठीक है, जो भी चैप्टर आपने कवर किया उस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और प्लस जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, देखना है कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पे इश्यू आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वो जाके अपनी क्लास के टीचर्स का या फिर अपनी कॉलेज के टीचर से जाके चेक करो कि मैडम इसमें बताओ मेरी गलती क्या हो रही है, मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है। उस प्रॉब्लम को नोट कर फिर उसको सही करने की कोशिश करो, उसको इग्नोर मत करो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।